यह गाथा शुरू होती है सांदीपनी ऋषि के आश्रम से, जहां दो बालक साथ पढ़ते थे। एक था द्वारका का होने वाला राजा कृष्ण और दूसरा था एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण बालक सुदामा। कृष्ण जितने चंचल थे, सुदामा उतने ही शांत और तपस्वी। दोनों की मित्रता ऐसी थी कि वे एक ही थाली में भोजन करते और साथ में जंगलों से लकड़ियां चुनते। एक दिन की बात है, गुरु माता ने उन दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा और रास्ते में खाने के लिए थोड़ से चने सुदामा की पोटली में बांध दिए। अचानक घोर वर्षा होने लगी और दोनों मित्र अलग अलग पेड़ों पर चढ़ गए। सुदामा जिस पेड़ों पर थे, उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उनके पास चने थे, लेकिन उन्हें याद आया कि गुरु माता ने ये चने दोनों के लिए दिए थे। प्रिय भक्तों, यहाँ सुदामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके भाग्य को बदलने वाला था। दरअसल उन चनों के पीछे एक श्राप था कि जो भी उन्हें खाएगा वह जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुदामा ने सोचा, अगर कृष्ण ने ये चने खा लिए तो मेरा सखा दरिद्र हो जाएगा। मैं अपने सखा को दरिद्रता में नहीं देख सकता, चाहे मुझे पूरी जिंदगी गरीबी झेलनी पड़े। सुदामा अकेले ही चने चबाने लगे। जब कृष्ण ने आवाज सुनी और पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? दांतों के बजने की आवाज आ रही है। तो सुदामा ने झूठ बोल दिया, सखा ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। सुदामा ने कृष्ण की दरिद्रता खुद ले ली, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे सब समझ गए और मन ही मन मुस्कुराए कि सुदामा ने मित्रता का कितना बढ़ा मोल चुकाया है। वर्ष बीत गए, कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा अपनी फटी हुई झोपड़ी में गरीबी से जूझते रहे। लेकिन क्या सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा? मेरे प्रिय भक्तों, समय का चक्र घूमा और कृष्ण द्वारका के सम्राट बन गए, जबकि सुदामा के जीवन में घोर दरिद्रता छा गई। आज हम उस मार्मिक क्षण की बात करेंगे जहां एक भक्त की गरीबी और उसकी निष्ठा के बीच द्वंद्व छिड़ गया। प्रिय भक्तों, सुदामा की स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि उनके बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। सुदामा की पत्नी सुशीला, जो अत्यंत पतिव्रता और धैर्यवान थी, एक दिन हाथ जोड़कर बोली, स्वामी आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। क्या वे अपनी प्रजा के दुख दूर नहीं करते? एक बार उनके पास जाकर मिलिए तो सही, शायद वे हमारे बच्चों की हालत देख पसीज जाएं। सुदामा ने स्वाभिमान से कहा, देवी मैं अपने सखा से कुछ मांगने नहीं जा सकता। मित्रता में मांगना कैसा? लेकिन जब बच्चों की भूख और पत्नी की लाचारी देखी तो सुदामा का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मैं कुछ मांगने नहीं, बस अपने सखा के दर्शन करने जाऊंगा। पर भक्तों, खाली हाथ मित्र के घर कैसे जाएं? घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं था। सुशीला पटोस से मुट्ठी भर कच्चे चावल तंदुल मांग कर लाई और उन्हें एक फटे हुए कपड़ में बांधकर सुदामा को थमा दिया। यही थी वो पोटली जो आगे चलकर सुदामा का भाग्य बदलने वाली थी। फटी हुई धोती, नंगे पांव और हाथों में लाठी लिए सुदामा द्वारका की ओर चल दिए। सैकड़ों मील का सफर, कांटों भरी राह, लेकिन सुदामा के मन में बस एक ही लगन थी, क्या मेरा कन्हैया मुझे पहचान पाएगा? क्या वो आज भी मुझसे वैसा ही प्रेम करेगा? जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो वहां के सोने के महल और वैभव को देखकर चकित रह गए। महल के द्वार पर खड़ द्वारपालों ने जब इस दुर्बल और धूल से लिपटे ब्राह्मण को देखा तो उन्होंने उपहास किया। सुदामा ने कांपते हुए कहा, अंदर जाकर अपने स्वामी से कहिए कि उनका सखा सुदामा मिलने आया है। द्वारपालों ने मन ही मन सोचा, इतने बड़ सम्राट का मित्र यह कंगाल ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वे संदेश लेकर भीतर गए। मेरे प्रिय भक्तों, अब उस क्षण की बात करते हैं जो पूरी मानवता के लिए प्रेम और विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यह वह दृश्य है जिसे देखकर स्वर्ग से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की थी। प्रिय भक्तों, द्वारपाल अभी महल के भीतर खड़ा ही था और उसने बस इतना ही कहा, प्रभु बाहर द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण के कानों में पड़ा, वे अपनी सुध बुध खो बैठे। न उन्होंने अपने मुकुट की चिंता की, न पीतांबर की, और न ही पैरों में जूतियां पहनी। साक्षात द्वारकाधीश सिंहासन से ऐसे कूदे जैसे कोई बालक अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़ता है। रुक्मिणी जी और अन्य रानियां दंग रह गईं कि आखिर ऐसा कौन आ गया जिसके लिए प्रभु इतने व्याकुल हैं।
कृष्ण नंगे पांव महल की गलियों में दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे। सामने देखा तो धूल से लिपटे दुर्बल और फटी हुई धोती पहने सुदामा खड़े थे। कृष्ण ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपने सखा को गले से लगा लिया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे कि ब्रह्मांड का स्वामी एक फटे हाल ब्राह्मण को अपनी छाती से लगाए फूट फूट कर रो रहा है। कृष्ण सुदामा को हाथ पकड़कर भीतर ले गए और अपने उसी सिंहासन पर बिठाया जहां बड़ बड़ राजा अपना सिर का झुकाते थे। प्रिय भक्तों, जब पैरों को धोने के लिए प्रात में जल लाया गया तो कृष्ण ने उस जल को छुआ तक नहीं। सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों और उनके दुखों को देखकर कृष्ण की आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बही कि परात का जल भी कम पड़ गया। नरोत्तम दास जी ने क्या खूब लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैरों के कांटे निकाले। सुदामा शर्म से गड़ जा रहे थे कि मैं कहां ये कंगाल और कहां ये त्रिलोकीनाथ। लेकिन कृष्ण के लिए वे राजा नहीं, वही पुराने सखा थे। तभी कृष्ण की नजर सुदामा के बगल में दबी उस फटी पोटली पर पड़ी। सुदामा उसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे कि इन मोहल्लों में एक कच्चे चावल कैसे दूं, पर क्या भगवान से कुछ छिप सकता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब उस लीला की ओर बढ़ते हैं जहां मुट्ठी भर कच्चे चावलों ने पूरे ब्रह्मांड की संपदा का सौदा कर लिया। यह वह क्षण है जहां सुदामा का संकोच और कृष्ण का प्रेम आमने सामने था। प्रिय भक्तों, सुदामा महल के वैभव को देख संकोच में डूबे थे। वे अपनी उस फटी हुई पोटली को बगल में दबाकर छिपा रहे थे। वे सोच रहे थे, कहां यहाँ 56 भोग और कहां मेरे ये सूखे कच्चे चावल, मैं भला इन्हें कैसे निकालूं। लेकिन अंतर्यामी कन्हैया तो सब जानते थे। वे मुस्कुराए और सुदामा का हाथ पकड़कर बोले, सखा, बचपन की वो आदत अब तक नहीं गई, अकेले अकेले खाने की। दिखाओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। कृष्ण ने सुदामा के मना करने के बावजूद जबरदस्ती वह पोटली खींच ली। जैसे ही पोटली खुली, उसमें से मुट्ठी भर कच्चे चावल निकले। कृष्ण के चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। उन्होंने बड़ चाव से पहली मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाले। प्रिय भक्तों, जैसे ही प्रभु ने पहली मुट्ठी खाई, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक का वैभव दान कर दिया। जब उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई तो उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का स्वामी बना दिया। अब कन्हैया तीसरी मुट्ठी भरने ही वाले थे कि माता रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी जी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया। माता रुक्मिणी मुस्कुराकर बोली, प्रभु बस कीजिए, क्या आप अपने रहने का स्थान वैकुंठ भी अपने सखा को दे देंगे? आप सुदामा को स्वयं के समान ही बना चुके हैं, अब और क्या शेष है। कृष्ण रुक गए, पर सुदामा ये सब समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि कृष्ण बस प्रेमवश चावल खा रहे हैं। सुदामा कुछ दिन द्वारका में रहे, खूब सत्कार हुआ, लेकिन जब विदाई का समय आया तो कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा कर दिया। न धन दिया, न स्वर्ण, न वस्त्र। सुदामा रास्ते भर सोचते रहे, सखा ने मुझे कुछ दिया तो नहीं, अच्छा ही हुआ। शायद वह मेरी गरीबी को मेरा तप समझते हैं। सुदामा के मन में कोई मलाल नहीं था, बस कृष्ण के प्रेम की यादें थीं। लेकिन जब सुदामा अपने गांव की सीमा पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। वहां न उनकी वो टूटी झोपड़ी थी, न गरीबी, वहां तो सोने के महल खड़े थे। मेरे प्रिय भक्तों, अब हम उस पावन गाथा के अंतिम पड़ाव पर हैं जहां शुद्ध आमा का संकोच भगवान की असीम कृपा में बदल गया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं होती, वे तो मन की हर पुकार बिना कहे ही सुन लेते हैं। प्रिय भक्तों, सुदामा जब अपने गांव की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद वे रास्ता भटक गए हैं। जहां उनकी फटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब इंद्र के महल जैसा विशाल स्वर्ण भवन खड़ा था। चारों तरफ सुंदर बगीचे थे और द्वार पर हाथी घोड़ खड़े थे। सुदामा घबरा गए। उन्हें लगा कि उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया। तभी महल के भीतर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई बाहर आई। सुदामा उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन जब उस स्त्री ने उनके चरण स्पर्श किए तो सुदामा को एहसास हुआ कि ये तो उनकी अपनी पत्नी सुशीला है।
सुशीला ने रोते हुए बताया, स्वामी, जैसे ही आप द्वारका पहुंचे, अचानक आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगी। देखते ही देखते हमारी झोपड़ी इस स्वर्ण महल में बदल गई। यह सब आपके उस सखा कन्हैया की कृपा है। प्रिय भक्तों, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु ने मुझे महल के भीतर कुछ नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे मुझे सबके सामने धन देते तो शायद मेरा स्वाभिमान मुझे उसे लेने से रोक देता। उन्होंने गुप्त रूप से सब कुछ दे दिया ताकि मेरे प्रेम में कोई दरार ना आए। लेकिन यहाँ सुदामा की महानता देखिए भक्तों। इतना वैभव मिलने के बाद भी सुदामा का मन महलों में नहीं लगा। उन्होंने स्वर्ण के पलंग पर सोने के बजाय जमीन पर कुशा बिछाकर सोना पसंद किया। वे जानते थे कि असली धन तो कृष्ण के चरणों की धूल है। सुदामा ने उस धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में किया और अपना पूरा जीवन प्रभु के भजन में व्यतीत किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। सुदामा ने कृष्ण को अपनी दरिद्रता दी और कृष्ण ने सुदामा को अपना सर्वस्व दे दिया। मित्रता हो तो ऐसी और कृपा हो तो वैसी।